दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं फिर से एक केस स्टडी लेकर आया हूँ, एड्स का केस जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। और एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी लाइफ का चौथा केस है, फोर्थ नंबर का केस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं कुछ स्नैपशॉट्स भी दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा एडिटिंग होगी ताकि हम जो व्यक्ति विशेष है इनका नाम उजागर ना करें, क्योंकि किसी की प्राइवेसी का सवाल है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर एक वो टेस्टिमोनियल दे सकें और बता सकें कि किस तरह से हमने इनको ट्रीट किया, हो सकता है कि ये टेस्टिमोनियल देंगे, क्योंकि इनका केस थोड़ा सा अलग है। ये एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है। देखिए, जैसे आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं जब भी ज्योतिष की बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्राइवेसी शुड बी मेंटेन बाय एस्ट्रोलॉजर। ये सबसे पहला धर्म है एस्ट्रोलॉजर का। इस केस की मैं बात करूँ तो इन्हें मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, अराउंड 12-15 वर्षों से मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। इन्हें मैं अक्सर इंडिकेशन देता रहता था कि क्योंकि ये हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं और किसी इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, विलेज से, उड़ीसा से। अक्सर मैंने इन्हें कहा था कि जब भी ब्लड डोनेट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो इनसे, क्योंकि अदरवाइज मैं इनकी रिलेशनशिप की बात करूं, ही सिंगल, वेरी स्पिरिचुअल। क्योंकि ना एक माइंड सेट होता है लोगों का कि नहीं, अगर एड्स हुई है तो कहीं ना कहीं जातक के बहुत सारे रिलेशनशिप होंगे, बल्कि आई शुड से कि इनका अभी तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और इन्हें ब्लड देने की आदत है, बार बार ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और वहीं जो मैंने कहा था गलती हुई, और कहीं न कहीं इनकी भी गलती है। कुछ मैंने जेमस्टोन रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने पहने भी थे, बीच में लापरवाह हो गए थे, उतार दिए थे और 4-5 वर्षों के बीच में हमारा कॉन्टैक्ट था भी नहीं। और जब मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था जून 2023 में, और मैंने 20th ऑफ जून 2023 को इन्हें सॉल्यूशंस बना के दिए थे। आप स्नैपशॉट में देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लर की गई हैं। और 7th ऑफ नवंबर 2024 शाम को 5:30 पर इनका फ़ोन आता है कि ये नेगेटिव आ चुके हैं। और ये जो समय था, ड्यूरेशन थी, इस ड्यूरेशन में इन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, बल्कि जो एड्स थी वो ऑलमोस्ट 2021 से शुरुआत हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वेट लॉस होता जा रहा था, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ये ले रहे थे, लेकिन वो भी काम करना बंद कर चुकी थी। स्किन डिसऑर्डर, एक्जिमा, कहीं ना कहीं स्मॉल ब्रेन में हमिंग या डिप्रेसिव स्टेज। आपको मालूम है जब इस तरह का रोग होता है, तो रोग नहीं कहूँगा, सॉरी, इस तरह की डिसऑर्डर होती है तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान है एक मेंटल डिप्रेशन से गुजरता है। और मैं रोग क्यों नहीं कहूँगा, इससे पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा उन वीडियोस को। मैंने अक्सर कहा है कि ये रोग नहीं है, दिस इज़ ए डिसऑर्डर, एक डिफिशियंसी कुछ विटामिन्स की बॉडी में, जिसकी वजह से इस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। रोग वो होता है जो लंबा चलता है, कई बार जो ला इलाज भी होता है, जिसका इलाज नहीं होता। लेकिन डिसऑर्डर वो होती है जिसे ट्रीट किया जा सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस किया था आप लोगों से, और मैं जल्द ही देने वाला हूँ। मैंने कहा था कि हमारे फैमिली में एक किताब है हमारे पास, कभी श्री कृष्ण के गुरु रहे और रहा करते थे, अब मैं फिर से नाम भूल गया हूँ। एंड उस किताब में एड्स, जिसका एक संस्कृत में भी नेम है, अभी दिमाग से निकल गया है। और ये बहुत पुराना डिसऑर्डर है, पहले भी ट्रीट होता था, पहले भी ये चीज़ें होती थी। सो आप देखिए ना, जो पुराना मैंने केस स्टडी बताया था आपको पुराने वीडियो में, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है हमारी वेबसाइट astrokapoor.com का, जिसमें कि सर्विस लिंक भी है। अगर कोई एड्स का पेशेंट होगा तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पे आप अपनी डिटेल फिल कीजिए, कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, और आपकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर फायरवॉल लगा हुआ है, कोई भी एम्प्लॉय डाटा कभी भी बाहर नहीं ले जा सकता किसी भी तरीके से। तो सारा डाटा मेरे द्वारा ही मेंटेन किया जाता है।
और उस आर्टिकल में ये भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि एड्स बनती कैसे है, कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एड्स का कारक बनते हैं। अब इस कुंडली में सिंपल कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा मैं आज, जो मुझे भय था और जो हुआ भी। लेकिन सबसे बेहतर बात है कि ये आज ठीक हो चुके हैं, और ठीक कैसे हुए वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए ना, एट्थ हाउस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जेनेटिकल डिसऑर्डर जब भी होते हैं तो एट्थ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एट्थ हाउस का लॉर्ड, याद कीजिए मैंने कहा था ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु का इन्फ्लुएंस इन प्लैनेट्स के साथ, एट्थ के साथ, सेवन्थ के साथ, या जो फिफ्थ हाउस जो आपका पूर्व पुण्य है उसके साथ जब मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य का कनेक्शन बनेगा तो ये एड्स जैसे जघन्य रोगों को उत्पन्न करेगा। और ये हुआ, चाहे बाय मिस्टेक हुआ, चाहे किसी और की गलती से हुआ, लेकिन आगे भी इनका आने वाला टाइम और खराब है इस जातक का, क्योंकि अकाल मृत्यु का भय भी बना है, वो भी मैं विश्लेषण दूंगा इसी कुंडली पे। तो देखिए, एट्थ हाउस के लॉर्ड मंगल कंबस्ट लगन में, सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, नक्षत्र भी सूर्य का ले लिया, कंबशन भी है वहां पर, मरकरी भी कंबस्ट, और साथ में रेट्रोग्रेड लग्नेश हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा में मतलब जल, कोई ना कोई आपको ब्लड से रिलेटेड रोग बनेगा, क्योंकि मंगल भी मज्जा में, या तो ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि अष्टम घर का जब कनेक्शन बना है, और अष्टम घर में क्योंकि 27 पॉइंट्स हैं सर्वाष्टक में, तो यही वजह थी जब मैंने कहा करता था कि भाई बच के रहना, कोई एड्स का रोग मत बना लेना आप अपने लिए, और वही बन गया फाइनली। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये कुंडलियां देख देख के होता है कि क्या कोई ऑटो इम्यून डिजीज बनेगी राहु की महादशा में, या कोई एड्स का रोग बनेगा। तो जब अष्टम घर ज्यादा पावर में है, भिनाष्टक में भी नंबर ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो अष्टम घर का ही रोग बनेगा। तो देखिए ना, मंगल और कहाँ चला गया, शुक्र और केतु के बीच में लगन चला गया, कहीं ना कहीं एक पाप कारतरी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे शुभ प्रभाव में नहीं है। शनि जो कि पंचमेश है, फोर्थ हाउस में बैठे हैं। मंगल जो कि लगन के शत्रु हैं, मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि और शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि, एक दूसरे को दृष्टिगत देख भी रहे हैं। राहु की शुक्र के ऊपर यहाँ पर नवम दृष्टि बनी हुई है, और जो चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र के। ये भी बताऊंगा कि अब चंद्रमा आने वाले समय में क्या करेंगे, लेकिन आप ये भी सोचिए कि यहाँ पर अष्टमेश जो मंगल है जो चले गए हैं नाइन्थ हाउस में, और वो शनि से दृष्टिगत हैं, शनि सिंह राशि के, तो नवमांश भी पीड़ित, आगे त्रिशांशा में भी पीड़ित, और D60 में भी आगे पीड़ित हो चुके हैं। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने दी है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो आप इसे, जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप एक रेफरेंस दे सकते हैं, प्रशांत कपूर मेरा नाम लेकर, और आप अगर चाहें तो कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, मैं इसकी परमिशन देता हूं आप लोगों को। इसके लिए आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नेम हम दे नहीं सकते आपको जातक का। आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं एज ए केस स्टडी, ताकि आप किसी को सिखा सकें। और जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो भी आपने अभी तक नॉलेज ली है, या मेरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सीखें, जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, प्लीज़ कमेंट करना शुरू कीजिए। बताइए आपको क्या समझ आता है, कौन से कॉम्बिनेशन बने। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लग्न कुंडली दे रहा हूँ आपको। आप नवमांश में जाइए, त्रिशांशा में जाइए, गोचर में जाइए, और ये रोग बना था 2021 में, क्यों बना था उस पे जाइए, और देखिए एक बड़ी खास बात, जब रोग ठीक हुआ, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे मालूम था कि राहु में चंद्रमा का अंतर शुरू हुआ है 11 अगस्त 2023 को, और इन्होंने अप्रोच किया था मुझे जून 2023 में। तो मुझे मालूम था कि जो भी मैं उपचार बताऊंगा, जो सॉल्यूशंस दूंगा अभी, वो चंद्रमा के अंतर के बीच में ही हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे ज्यादा गति चंद्रमा की, और अगर यही अंतर शनि का होता तो ये ठीक नहीं होते थे। अब सोचिए ना, 20 जून को मैंने सॉल्यूशन दिए 2023 को, और 7 नवंबर 2024, मतलब ऑलमोस्ट 15 माह के अंदर एक न्यूज आ जाती है मेरे पास कि ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव आ गई है रिपोर्ट। और पूछ रहे थे कि क्या जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाते हैं, जिन्हें हम मंत्रों से अभिमंत्रित भी करते हैं, बहुत सारे वैदिक मंत्रों से वो मेडिसिन भी बना के दी गई थी इनको।
तो क्या इन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैंने डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा था। इसके साथ इन्हें जेमस्टोन रिकमेंडेशन दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एस्ट्रो कपूर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन हाउस माइनिंग है, हमारे जेमस्टोन्स खुद के होते हैं। तो उन्हें हमने अभिमंत्रित करके कुछ बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स, जो कि 7th और 8th हाउस को जिन्होंने हीलिंग करना शुरू किया, और कुछ यज्ञस जो मेरे द्वारा मैंने खुद इनकी पूजा, खुद बैठ के इनके यज्ञों को संपूर्ण किया था। बिकॉज हमारे इन हाउस आश्रम है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो आप मेरे यज्ञ के जो मेरे बैठे हुए मेरे खुद के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और कुछ वैदिक रेमेडीज दी गई थी। अब आप कहेंगे कौन सी रेमेडीज थी? दोस्तों, इट्स अ केस टू केस। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमारे पास एक फिक्स पैरामीटर्स हैं कि ये एड्स का केस है और आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ सीखना चाहें मुझसे, आप अप्रोच कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। आई लव टू टीच यू पीपल कि कौन से सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसे और कोई एड्स के केसेस हैं तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस, आई कैन गाइड यू। एंड आप सॉल्यूशंस खुद दीजिए लोगों को, देखिए किस तरह से लोग ठीक होते हैं। सो आज मैंने एक शॉर्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं, केस आपके सामने हैं, पुराने केस स्टडीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, रही बात एड्स की, इसे कुछ बहुत सीरियसली मत लीजिए। इट्स वेरी सिंपल टू ट्रीट थ्रू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज रावण ने 5 खंडों के ऊपर काम किया था। आज भी जब मैं इस तरह के केसेस के ऊपर काम करता हूं तो अर्कशास्त्र, रावण का तंत्र शास्त्र, रावण का आयुर्वेद शास्त्र, और इन्हीं शास्त्रों को लेकर, और उनका ज्योतिष शास्त्र और जो भी यज्ञ शास्त्र है, इनको पैरामीटर्स, इनके जो जो भी हमें चाहिए होता है उसे मध्य नजर रखते हुए वहीं से ही रेमेडीज निकाली जाती है। बात तो यही है कि रावण संहिता तो सबको मिलेगी मार्केट में, उसे पढ़ना कैसे है, उसमें से वो सार निकालना कैसे है, डी कोड कैसे करना है कि उस रावण संहिता में से केस वाइज क्या निकालना है, किस तरह से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, आप इस प्रेडिक्शन जो भी हमने दी ठीक हो गए, लेकिन आप देखिए ना, अभी गुरु की जो महादशा अभी आने वाली है इनकी 28 Feb 2026 से, ये क्या करेगी? गुरु पंचम तारा, 5th महादशा लाइफ की। गुरु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केंद्र आधिपत्य दोष लगा है गुरु को। साथ में गुरु यहाँ पर, आप देखिए ना, कन्या लगन है, बाद केश भी है यहाँ पर। तो ये गुरु बेशक 10th हाउस में बैठे हुए हैं, हम ये नहीं भूल सकते कि आर्द्रा नक्षत्र के हैं। राहु ने ही इस जघन्य रोग को उत्पन्न किया था इस महादशा में। तो ये देव गुरु बृहस्पति 8 से भी ज्यादा कुछ भयंकर अभी फिर से करने वाले हैं 28 Feb 2026 के बाद, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज, जो इससे भी भयंकर होगी। और ये भी इंडिकेशन इन्हें दे दिए गए हैं, सॉल्यूशन बता दिए गए हैं। अगर ये करेंगे तो बचे रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जातक को मौका नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि प्रकृति आपको बार बार मौका नहीं देती बचने के लिए, क्योंकि इनके कर्मज इतने स्ट्रांग थे, पूर्व पुण्य। और जो शनि देव जी के लिए, जब ये सोचिए ना, एक व्यक्ति ने कितने सारे लोगों को ब्लड डोनेट किया होगा, कम से कम ये 50 से 60 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं अभी तक। तो आपके क्रियमान कर्मस, आपने कर्म इतने अच्छे किए कि इनका मेरे साथ अचानक फिर से कनेक्शन डेवलप होता है। ये अचानक मुझे कॉल करते हैं कि मुझे फिर से एनालिसिस करवाने हैं, और जो मैंने कहा था वो हो चुका है। और सोचिए, मेरे पास सॉल्यूशन मैंने बनाया, ये ठीक हुए। और देखिए, कोई किसी को ठीक नहीं करता दोस्तों, मृत्यु लोक में सब जरिए हैं। प्रशांत कपूर किसी को ट्रीट नहीं कर सकता। इट्स ऑल पास्ट लाइफ कनेक्शंस कि आप किससे कैसे मिलेंगे, सिर्फ नेचर ही ठीक कर सकता है आपको। बस वो आपकी कुंडली में क्या योग बने हैं, आपके करंट कर्मस कितने स्ट्रांग हैं, आप कैसे व्यक्तित्व रखते हैं, कितने आप एथिकल हैं, तो आपको प्रकृति ही आपको कहीं ना कहीं ठीक करती है, वही आपके लिए रास्ता चुनकर लाती है। सो दोस्तों, बाकी और भी वीडियोस हैं इसी तरह के, आप देखिए, समझिए। और इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप उसमें आर्टिकल भी है, प्लीज़ पढ़िएगा। और उसी लिंक के थ्रू अगर कोई ऐसा पेशेंट है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। योर प्राइवेसी विल बी मेंटेन।
आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और जी हाँ, अगर आपको लगता है किसी और रोग के बारे में वीडियो बनाने हैं, बिकॉज़ अभी तक मेरे पास लीवर सिरोसिस के पता नहीं कितने ही केसेस हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, और जिसमें कि ऑटिज़्म, शिज़ोफ्रेनिया, एडीएचडी, पैरालिसिस, ब्रेन में स्ट्रोक पड़ना और भी तरह-तरह के रोग। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सेक्शन है astrokapur.com में, आप पढ़ लीजिएगा कैसे-कैसे रोग वाले व्यक्ति हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट सभी ठीक होकर जाते हैं। और जी हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर कहीं मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का चार्ट मेरे पास आया है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसका इलाज नहीं हो सकता, या कहीं अष्टमगर्जी जो कि आयु का अगर पीड़ित है, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कई बार आयु कम होती है जातक की। तो दोस्तों, ऐसे जो केसेस होते हैं, मैं उन्हें रिफंड करवाना प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस में कार्य करना और रिज़ल्ट्स नहीं आना, वो भी हमारा फेलियर होता है। तो बाय चांस अगर किसी को अगर कोई रिफंड मिलता है तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि आप ये सोच लीजिएगा कि मैं सक्षम नहीं हूँगा ऐसे केस में काम करने के लिए, इसलिए मैंने रिफंड करवाया है। और रिफंड 100% मिलता है, पूरा रिफंड मिल जाता है वापस। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।